कौन ही चाहेगा कि ये जो है युद्ध चले, ये मुठभेड़ चले, चूँकि मुठभेड़ जितना दिन चलेगी उसमें अमेरिका और एक्सपोज होगा, चूँकि पाकिस्तान के पास अमेरिका के भी साजो सामान है और चीन के तो साजो सामान है ही हैं, तो दोनों लोग एक्सपोज हो जाते, दोनों लोगों का साजो सामान। कि साहब बताइए, आप इतना एडवांस रखे हुए हैं और भारत देखिए आपको वैसे ही पीट दे रहा है। तो अब उसका एक ही तरीका था कि क्या किया जाए भैया, तो अब उस तरीके में इन लोगों ने अद्भुत चीज़ निकाला कि अब सीज फायर की बात करो। पाकिस्तान पहले ही रो रहा है, बाप बाप चिल्ला रहा है कि भैया हमको बचा लो, हमको बचा लो, तो चलिए सीज फायर पर जो बात हो जाती है। लेकिन देखिए पीएम को बड़ा भरोसा था पाकिस्तान पे, वो जान रहे थे कि चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं, तो वो कुछ भी कहें कि मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें, तो ऐसा कुछ होने तो नहीं जा रहा है। लेकिन कुल जमा बात यही है कि इन हथियारों के भारत ने जो नष्ट किया उसकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर में अब आप ये कहें कि जो ताकतवर देशों की सूची है उसमें चीन सरक कर चौथे पे चला जाएगा, तीसरे पे भारत आ जाएगा। तो हथियारों के मामले में और उसके कॉम्बिनेशन और इस्तेमाल के मामले में भारत और रूस का आप एक तरह से कहें कि वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। अब ये वर्चस्व देखिए ना यूरोप को अच्छा लगेगा और ना अमेरिका को अच्छा लगेगा। इसलिए अमेरिका जो है वो आप देखिए कि रसा को किस तरह से धूल चटाने में लगी हुई है, लेकिन बात इन लोगों की बन नहीं पा रही है। तो असली बात यही है कि ये जो आप ये कहें कि सीज फायर वगैरह हुआ है, ये सीज फायर के पीछे की कहानी बस यही है कि डिफेंस लॉबी में बड़ी किरकिरी हो गई है अमरीकी और इनके चीनी सैन्य साजो उपकरण की। तो अब उसका एक ही तरीका है कि अभी जितना बेइज्जती हुई उतने पे युद्ध विराम करवा लिया जाए, नहीं तो अगर भारत फुल फ्लैश के मूड में दौड़ा दौड़ा के तोड़ेगा तो हम ही लोगों के हथियारों की बदनामी होगी। पाकिस्तान की क्या बदनामी होगी, कहा जाएगा बताइए चीन का हथियार है फुस हो गया, ये अमेरिका का हथियार है फुस हो गया। तो इसलिए आप देखिए कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसीलिए जो सीज फायर हुआ है, ये दरअसल सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री के पैरों में पड़कर सब गिड़गिड़ाए।